हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्ते आईटी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास नंबर है आपका 13। क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो एक तो आपका हो गया फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरएसी और डीजल मैकेनिक। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है। एक तो आपको इस ट्रेड के साथ ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिलेगा, साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग और इसके साथ आपको WCS। ठीक है, बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सोच रहे होंगे बहुत सारे आईटीआई वाले बच्चे कि हमें भी ईडी पढ़ना है, किसको किसको पढ़ना है, सभी ट्रेडों को इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं। देखिए, जैसे कि आपका कोपा हो गया, कोपा वाले स्टूडेंट हो गए, इनको सिर्फ ट्रेड और ईएस पढ़ना है। ठीक है, कोपा हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, ये सारे जो 1 साल के ट्रेड है ना, मोस्टली उनको ट्रेड और ईएस पढ़ना होगा। बाकी जो ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, आरएसी हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, ये सारे जितने भी ट्रेड हैं उनको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ईएस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS, फिटर वाले लोगों को भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कोई दिक्कत आता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7800366021 पे। इस नंबर पे अगर कभी कॉल नहीं लगता है, नहीं रिसीव हो पाता है, तो दूसरा नंबर दिया गया है आपको 7800366950। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो निम्मी पैटर्न पे है। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आज इसको लेके आए हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन कह रहा है क्या, काइजेंस मीन क्या होता है, काइजेन का क्या अर्थ है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए, काइजन के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए आपको ऑप्शन टिक करने में भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपका आंसर हाईलाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कह रहा है आपका ए वाला ऑप्शन, सेल्फ आपका डिसिप्लिन कह रहा है, आत्म अनुशासन कह रहा है। दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रख रखाव की बात कर रहा है। फिर शॉर्टिंग आउट, समाधान करना की बात कर रहा है। फिर आपका डी ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, निरंतर सुधार की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बार देखते हैं कि काइजेंस मीन होता क्या है। चलिए, काइजेन आपका क्या है, एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, लगातार हमारे जो छोटे मोटे सुधार करने चाहिए ना, जैसे कि जैसे हम कहीं उठ रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, क्या वर्ड यूज करना चाहिए, छोटी छोटी गलतियां, छोटे मोटे सुधार करना, ताकि समय के साथ साथ बड़ा बदलाव आ सके। हम कैसे भी बैठ रहे हैं, कैसे भी उठ रहे हैं, कैसे भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर यही हमारी हैबिट रही, बैड हैबिट रही, तो हम कहीं पे भी जाएंगे बहुत बड़े हो जाते हैं, कहीं बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो फिर क्या होता है, वही आदत हमारी बनी रहती है। तो ये आपका कह रहा है काइजेन। ठीक है, तो यह एक व्यावसायिक तकनीकी है जो उत्पादन, हमारे कार्य प्रणाली और गुणवत्ता को बदलाव सुधारने पर जोर देती है। ठीक है, काइजेन का बात कर रहा है। अन्य विकल्प क्यों नहीं सही है। आत्म अनुशासन क्या कह रहा है, यह एक अच्छी आदत है, डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, ये क्या है, हमारी अच्छी आदत है। स्कूल से जब छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाते हैं, आपको आना है स्कूल से, बैग आपको यहाँ रखना है, ड्रेस आपको निकाल के यहाँ आपको रखना है, शूज यहाँ रखना है, सॉक्स आपका यहाँ रखना है। ये सारी चीज़ें हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो ये रहा, आपको खाना खा के थाली इधर उधर नहीं रखना है, आपको जहाँ मतलब उनको जहाँ बताते फिर वो धीरे धीरे करने लगते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, लेकिन काइजेन का अर्थ नहीं है। निवारक रख रखाव का मतलब क्या है, ये मशीनों पे ध्यान रखने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समाधान करना या किसी एक समस्या को हल करने की बात है, जबकि काइजेन लगातार हमारी क्या कर रही है, छोटे मोटे सुधार करने की बात कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपका अर्थ, काइजेन का मीन समझ में आ गया। तो काइजेन का मतलब क्या है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार करते रहना, ये खत्म होने वाला नहीं है। मतलब एक तरह का कह लें हम कि गलतियों से हमें क्या मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। अगर गलती करके भी नहीं सीखे तब तो वो नहीं कहा जा सकता कुछ। तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन
एक्सक्यूज में, ठीक है, बोलते हैं वुड। समूह चर्चा में दिए गए वाक्य माफ कीजिए मैं करूंगा का सही संदर्भ चुनिए। ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, बीच में टोकना, इंटरप्टिंग, ठीक है, बीच में टोकना। दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है बी वाला एग्रिंग, सहमति जताना। सी ऑप्शन कह रहा है समराइजिंग, सारांश बताना। आपका डी ऑप्शन कह रहा है किसी बिंदु पर जोर देना, इम्पैसिंग ए पॉइंट। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन है क्या, बीच में टोकना, यही राइट आंसर है आपका, इंटरप्टिंग। ठीक है, देखिए क्यों राइट आंसर है, एक्सक्यूज मी, आई वुड, माफ कीजिए मैं, माफ कीजिए, अब मैं, आगे जो भी वर्ड वो यूज कर रहा है। ठीक है, यह वाक्य तब कहा जाता है जब आप किसी से बात, किसी की बात बीच में रोककर या बीच में हस्तक्षेप, ठीक है, करके अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। या फिर ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि जैसे कि बड़े बात कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं उसमें बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, यानी कि नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये बात कहते हैं। या फिर आपको क्या करना है कि जाते हैं ना, थोड़ा सा दो चार लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आप भी उसमें शामिल हैं, आपको वहां से हटना है, तो आप क्या बोल के हट जाते हैं, एक्सक्यूज में। ठीक है, चलिए, अन्य विकल्प क्यों गलत है, आपका बी वाला सहमति जताना, इसमें क्या है, इसमें आई एग्री जैसे शब्द होते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सारांश बताना, इसमें क्या है, लेट मी समराइज या फिर टू कंक्लूड जैसे शब्द होते हैं। अब देखिए डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, इम्पैसिंग ए पॉइंट, किसी बिंदु पर जोर देना, इसमें क्या है कि आई मस्ट स्ट्रेस जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सीखना होगा। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, ठीक है, वह संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग किए बिना सूचना का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जिसमें हम क्या करेंगे कि बिना शब्दों का प्रयोग किए, यानी कि हाव भाव से कह लें, इशारों से बात करना कह लें, तो वो क्या हमारा कहलाएगा, तो वो क्या, जैसे गेम भी खेलते हैं ना, बताते हैं इशारों से करके बताते हैं कोई मूवीज का नाम, या फिर जैसे भी करके अपने हाव भाव से उस वर्ड को बताना। तो ए ऑप्शन कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन, नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये मौखिक संचार है आपका। फिर आपका चित्रात्मक संचार, यानी ये इमेज के थ्रू हम बताना कि हाँ ये क्या है, एक पर्सन सामने खड़ा है आपके, और आप यहाँ खड़े हैं, और आपने एक क्या किया है, फोटो लिया है, आपके हाथ में किसी तीसरे पर्सन ने फोटो पकड़ा दिया है, और क्या कहा है कि आपके अगला वाला बंदा उस इमेज को देख के आपको बोले, ठीक है, कि आपको बोले एक अलग भाव में, ये नहीं, डायरेक्ट नहीं बताना होता है, इनडायरेक्ट, तो क्या होगा, ठीक है, इमेज के थ्रू, तो जो इमेज पकड़ा हुआ है ना, फोटो लिया है, वो आपको बताएगा। इस तरीके से गेम होता है ना, आपने देखा होगा। फिर आपका हो गया रिटेन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। फिर आपका डी ऑप्शन यही राइट आंसर होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार, अपने हाव भाव से बताना, शब्दों का यूज करना। चलिए चलिए इसको फिर से देख लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वह होता है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने हाव भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, इशारे, आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट, मुद्राएं, गेस करते हैं, ठीक है, गाइस करते हैं, या याद से बात करते हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपका ए जो है ना, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे बोलकर बात करना। आपका बी वाला जो है चित्रात्मक संचार, तो इसमें क्या है, इसमें चित्रों का प्रयोग करके, लेकिन यह नॉन वर्बल का एक भाग हो सकता है।
ठीक है, नॉन वर्बल का एक भाव हो सकता है, क्योंकि इस गेम में नॉन वर्बल आ सकता है, लेकिन हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, चित्र यूज कर रहे हैं। रिटेन कम्युनिकेशन या क्या होता है, इसमें शब्द लिख के सूचना दी जाती है। ठीक है, शब्द लिख के सूचना दी जाती है। ये एक तरीके का गेम हो गया, यानी कि हम कह ले कि आपका जब जो आपका ईएस है ना, उसके अंदर आपका आता है कि एक गेमिंग टाइप का भी होता है कि सारे हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसका एनालिसिस करना। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे गेम भी होता है। अभी तो आपके ऐसे क्लासेस हैं, ठीक है, आपके ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लासेस होता तो शायद ये सारे गेम हम खेल पाते। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आता इसका मतलब। चलिए, तो आपको उसका राइट आंसर तो पता ही हो गया होगा, आपका क्या है, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को कहते हैं, यानी कि किसी को जुबान दे देना, सीधी सी बात, उस जुबान दे दिया तो उस कार्य को कंप्लीट करना। अपनी भाषा में समझ लो आप, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो। कमिटमेंट, ठीक है, प्रतिबद्धता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेल्फ, आपके ये आत्मविश्वास, तो ये आपके लिए सेल्फ होता है। ठीक है, सेल्फ अगर आत्मविश्वास है तो उस कार्य को कर सकते हैं। आपके बुद्धिमत्ता ये नहीं हो जाएगा, आपका आपका निष्ठा ये भी नहीं होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो प्रतिबद्धता है, इसका मीन्स क्या होता है, किसी कार्य या किसी लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, लगन और निष्ठा के साथ काम करना। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य के प्रति गंभीर और जिम्मेदार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबद्धता या प्रतिबद्ध कहा जाता है। अन्य विकल्प क्यों गलत है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मविश्वास खुद पर विश्वास करना है, ना कि किसी कार्य के प्रति समर्पण है। ये आपका सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि बुद्धिमत्ता क्या है, यह सोचने और समझने की क्षमता है हमारी। ठीक है, पर इसमें समर्पण नहीं होता है। आपका डी वाला ऑप्शन क्यों गलत है, निष्ठा क्यों है, निष्ठा से क्या अर्थ निकलता है, ईमानदारी। ठीक है, नैतिकता से संबंधित होता है, जबकि कमिटमेंट आपका क्या हो जाता है, किसी से कार्य से जुड़ा हुआ, किसी कार्य में जुड़ी निष्ठा होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। चलिए, किसी कार्य के प्रति समर्पण को कहते हैं, ये आपका फिर से रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड है क्वेश्चन। चलिए, हम्म, चलिए इसके बारे में बताया है, निष्ठा का मतलब क्या होता है, ईमानदारी और नैतिकता। गलत है ये आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया, जो मैंने आपके इसके पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। कोई बात नहीं, हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ SMS इज आपका पूछ रहा है, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, यानी कि लघु संदेश सेवा होता है। आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो आपका ए वाला ऑप्शन था, वो क्या है, सिंपल मैसेज सर्विस, ये सरल संदेश सेवा है, इसलिए ये गलत होगा, यानी कि गलत शब्दावली है ये आपका। और शॉर्ट मेल सर्विस यानी कि लघु मेल सेवा, यानी कि जो मेल शब्द है ना, वो क्या है, वही गलत है आपका। फिर सिंपल मेमो सर्विस, सिंपल मेमो सर्विस का मतलब क्या हो गया, SMS से संबंधित होता ही नहीं है ये। आपका जो शॉर्ट मैसेज सर्विस है, ये क्या है, लघु संदेश सेवा है। यह क्या है, तकनीकी नाम है आपका। ठीक है, यह क्या है, तकनीकी नाम है, लघु संदेश सेवा। चलिए आगे देखते हैं, यहीं तक था क्या आपका क्वेश्चन, ओके कोई बात नहीं।
चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है, वहाँ पे एक तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, निमी पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए आज इसको मैं लेके आई हूँ। आगे भी जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें भी हम निमी के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस ट्रेड के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटी है आपको, क्योंकि पढ़ना तो है ही। अगर आप आईटीआई में हैं, आईटीआई के स्टूडेंट हैं इस ट्रेड से, तो आपको उसके साथ साथ ये भी एग्जाम देना होगा। ये भी क्वेश्चन, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन बनते हैं आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। ईडी हो गया आपका, इंजीनियरिंग ड्राइंग, डब्ल्यूसीएस हो गया। ये जो है ना आपका, ये ट्रेड के साथ ही आता है, ठीक है। इसका अलग सीबीटी एग्जाम होता है। अब देखिए, अभी एग्जाम पास में है, तो अभी बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप उसको क्या करिए, उसको अटेंड करिए, मॉक टेस्ट कम से कम देखिए, और निमी के आप पीडीएफ वगैरह पढ़िए, और भी आपके जो चैप्टर है वहाँ से, बुक है वहाँ से क्वेश्चन वगैरह देखिए, आपके हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा इतना इशू नहीं है, आपका हो जाएगा एग्जाम, आपके हो जाएंगे अच्छे से। चलिए, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 7800366021। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। बाय द वे, अगर इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कॉल नहीं लगता है तो ये हमारा दूसरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, हमेशा ऑन रहेगा, कभी नहीं बंद होगा। आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मिल जाएगा। बहुत सारे वर्क होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7800366950। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।